अब हम बात करते हैं निषेचन की क्रिया के दूसरे प्रमुख चरण पर बात करते हैं। निषेचन की क्रिया का दूसरा जो प्रमुख चरण है, पहले चरण का नाम हमने आपको बताया था परागकणों का अंकुरण, जो क्लियर हो गया है आपका। अब हम दूसरे बिंदु पर बात कर रहे हैं पराग नलिका की वृद्धि। देखिए, निषेचन की क्रिया का दूसरे प्रमुख चरण पर बात कर रहे हैं पराग नलिका की वृद्धि। पराग नलिका की वृद्धि, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। देखिए, पराग नलिका की वृद्धि पर हम बात करते हैं। पराग नलिका की जो वृद्धि होती है वो वर्तिका की आंतरिक संरचना पर क्या करती है, निर्भर करती है। पराग नलिका की जो वृद्धि होती है वो किस पर निर्भर करती है, वर्तिका की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है। ठीक है, आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है। पराग नलिका की वृद्धि जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, वर्तिका की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है। देखो, हम अधिकांशतः जो पादप होते हैं, ठीक है, उन पादपों में वर्तिका जो होती है वो कैसी होती है, ठोस होती है। अभी मैंने आपको इस तरीके का एक डायग्राम दिखाया था, इस तरीके का देखिए, ये वर्तिकाग्र हो गए, वर्तिकाग्र इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा, और ये संरचना है उसे कहा जाता है वर्तिका, इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, अधिकांश जो पादप होते हैं उन पादपों में वर्तिका अंदर से बंद होती है, अंदर से बिल्कुल कैसी होती है, बंद होती है, क्लोज होती है। ठीक है, वर्तिका कैसी होती है, बंद होती है, या तो क्लोज बोल सकते हैं या हम कह सकते हैं वर्तिका अंदर से कैसी होती है, ठोस होती है, सॉलिड होती है। वर्तिका अंदर से ठोस होती है या फिर कैसी होती है, सॉलिड होती है। वर्तिका का ये केंद्रीय भाग होता है, ये वर्तिका है, और वर्तिका का ये कौन सा भाग है, केंद्रीय भाग है। और वर्तिका के केंद्रीय भाग में क्या पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं। इस केंद्रीय भाग में क्या पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं। वर्तिका के केंद्रीय भाग में क्या पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं। बात समझ आ रही है। वर्तिका के केंद्रक में जब ऊतकों का निर्माण, वर्तिका के केंद्रीय भाग में जब ऊतक पाए जाते हैं और वर्तिकाग्र पर पराग नलिका के अंदर क्या हो जाता है, अंकुरण आ जाता है, अंकुरण हो जाता है। तो पराग नलिका जैसे ही वर्तिका में प्रवेश करती है तो इस दौरान वर्तिका के अंदर पैक्टिनेज एंजाइम का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पैक्टिनेज एंजाइम का निर्माण होता है। ये पैक्टिनेज एंजाइम क्या करता है, वर्तिका का जो केंद्रीय भाग होता है जिसमें ऊतक होते हैं, उन ऊतकों को क्या कर देता है, इस तरीके से नष्ट कर देता है। ऊतकों को जब नष्ट कर देता है तो वर्तिका का ये केंद्रीय भाग कहलाएगा। ये कौन सा भाग कहलाएगा, केंद्रीय भाग। ये भाग केंद्रीय भाग होता है, और इस केंद्रीय भाग में क्या बन जाता है, एक मार्ग बन जाता है। केंद्रीय भाग में क्या बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है, एक मार्ग बन जाता है, एक पथ का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और इसी मार्ग से पराग जो पराग कण से निकली हुई पराग नलिका होती है, वो पराग नलिका वर्तिका में से होकर वर्तिका के केंद्रीय भाग से निकल करके किसमें प्रवेश कर जाती है, अंडाशय के अंदर प्रवेश कर जाती है। एक बार फिर बात कर रहा हूं, मैंने बोला है कि वर्तिका, पराग नलिका की जो वृद्धि होती है वो वर्तिका की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है। अधिकांश पादपों में वर्तिका जो होती है या तो बंद होती है या कैसी होती है, ठोस होती है।
इन पौधे के वर्तिका के केंद्रीय भाग में मैंने बताया था ऊतक पाए जाते हैं, और इन ऊतकों को पैक्टिनेज एंजाइम क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिससे वर्तिका के केंद्रीय भाग में एक रास्ता या एक पाथ या एक मार्ग का निर्माण हो जाता है। इसी मार्ग में से होकर के पराग नलिका जो होती है वो वर्तिका के माध्यम से अंडाशय में प्रवेश कर जाती है। इज इट क्लियर? परंतु कुछ ऐसे भी पादप होते हैं, मैं बात कर रहा हूं जैसे लीलियम। लीलियम का पौधा होता है या राइबीज का पौधा होता है। ये दो एग्जाम्पलों पर हम बात कर रहे हैं। लीलियम पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल का नाम है राइबीज। लीलियम और राइबीज के जो पौधे होते हैं उन पौधों की वर्तिका कैसी होती है, अंदर से खोखली होती है। अंदर से कैसी होती है, ये वर्तिका वाला भाग होता है, ये वर्तिका वाला भाग कैसा होता है, यहाँ पे खोखला होता है। ठीक है, और इस खोखले भाग में से होकर के पराग नलिका क्या होती है, वर्तिका में से होकर के, यानी कि वर्तिका का एक खोखला भाग है, इसी खोखले भाग में से पराग नलिका क्या होती है, वर्तिका से अंडाशय में क्या है, चली जाती है। ये वर्तिका की गुहा होती है, और इस गुहा में क्या भरे होते हैं, श्लेष्मिक पदार्थ भरे होते हैं। यानी कि लीलियम और राइबीज जो पौधे होते हैं उनकी वर्तिका अंदर से खोखली होती है, और इन खोखली वर्तिका की जो गुहा होती है उस गुहा के अंदर क्या भरा होता है, श्लेष्मिका या श्लेष्मा क्या होता है, भरा होता है। क्या भरा होता है, श्लेष्मा भरा होता है। ये श्लेष्मा क्या काम करता है कि जो पराग नलिका होती है, ये श्लेष्मा जो होता है वो पराग नलिका की वृद्धि को प्रेरित करने का कार्य करते हैं। यानी कि लीलियम और राइबीज की जो वर्तिका होती है खोखली होती है, खोखली जो वर्तिका होती है उसमें श्लेष्मिका भरा होता है, वही श्लेष्मिका पराग नलिका की वृद्धि को प्रेरित करने का कार्य करती है। बात समझ आ गई? इसके बाद हम तीसरा एक एग्जांपल और दे रहे हैं, जैसे पिटूनिया का आपने नाम सुना होगा। पिटूनिया का पौधा होता है, या फिर आपको बता दूं आइनोथोरा। आइनोथोरा भी बोलते हैं कोई लोग, थेरा भी बोलते हैं, आइनोथेरा या थोरा। पिटूनिया जो होता है या आइनोथोरा, ये दोनों पादप होते हैं। इनके अंदर वर्तिका जो होती है, इस वर्तिका में से क्या निकलती है, पराग नलिका निकलती है। ठीक है, तो वर्तिका में से पराग नलिका निकलती है, तो कैसे निकलती है आपको बता दूं। इन पिटूनिया और आइनोथेरा जो पौधे होते हैं, इन पादपों की जो वर्तिका होती है, उस वर्तिका के अंदर इस तरीके से उनके केंद्रीय भाग में क्या पाए जाते हैं, उनके केंद्रीय भाग में इस तरीके से अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ध्यान से सुनना एक बार। पिटूनिया और आइनोथेरा, पिटूनिया और आइनोथेरा की जो वर्तिका होती है, उस वर्तिका के अंदर अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस पाए जाते हैं। और इन्हीं अंतरकोशिकीय अवकाशों में से होकर के क्या निकलती है, पराग नलिका निकलती है। और पराग नलिका इस वर्तिका के अंतरकोशिकीय अवकाशों से गुजरते हुए अंडाशय के अंदर क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। बात क्लियर होगी? मेरा कहने का मतलब है पिटूनिया और आइनोथेरा जैसे पादप होते हैं, उनमें पराग नलिका वर्तिका के केंद्रीय भाग में, पराग नलिका जो होते हैं वो वर्तिका के केंद्रीय भाग में उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के मध्य में अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं, और उन्हीं अंतरकोशिकीय अवकाशों से ये पराग नलिका आगे जाकर के वृद्धि करती है, और गुजरती हुई क्या करती है, अंडाशय के अंदर क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। ठीक है, आपको बता दो पराग नलिका जो होती है वो हमेशा या सदैव अंडाशय की ओर ही क्या करती है, वृद्धि करती है, या अंडाशय की ओर ही क्या होती है, अग्रसर होती है। बात समझ आ गई? देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, वर्तिका है। ठीक है, ये वर्तिका हो गई।
ये वर्तिका वाला भाग है, ये अंडाशय वाला भाग है, ठीक है। और इस अंडाशय के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये संरचना है, इसे क्या कहा जाएगा, बीजांड कहा जाएगा। तो वर्तिका, अंडाशय और बीजांड जो होते हैं, वर्तिका होती है, अंडाशय होता है और बीजांड होता है, ठीक है। इन तीनों के द्वारा एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। या हम कह सकते हैं वर्तिका, अंडाशय और बीजांड में रसायन वर्ती कारक पाए जाते हैं। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इन तीनों के अंदर, ये वर्तिका हो गई, ये क्या हो गया, अंडाशय हो गया, ये क्या हो गया, बीजांड हो गया। और इन तीनों में रसायन वर्ती कारक क्या है, पाए जाते हैं, रसायन वर्ती कारक पाए जाते हैं। और ये रसायन वर्ती कारक जो होते हैं वो पराग नलिका की वृद्धि में सहायक होते हैं, पराग नलिका की वृद्धि में सहायक होते हैं। साथ में पराग नलिका की जो दिशा होती है उसका भी इनके द्वारा क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। पराग नलिका की वृद्धि और दिशा में कौन सहायक होते हैं, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड में उपस्थित रसायन वर्ती कारक जो होते हैं, इन्हीं कारकों के कारण पराग नलिका में वृद्धि होती है। और पराग नलिका की वृद्धि की दिशा का जो निर्धारण किया जाता है वो ये इन्हीं रसायन वर्ती कारकों के द्वारा किया जाता है। क्लियर बात है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पराग नलिका की जो वृद्धि होती है वो एक ही दिशा में होता है। देखिए पराग नलिका की वृद्धि कैसे होती है, एक ही दिशा के अंदर होती है। तो पराग नलिका की वृद्धि एक दिशीय होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है। और दूसरी बात है कि पराग नलिका जो होती है वो रसायन अनुवर्ती प्रकार की होती है। या हम कह सकते हैं पराग नलिका जो होती है वो इस पराग नलिका में जो वृद्धि होती है वो एक दिशीय एवं रसायन अनुवर्ती प्रकार की होती है। पराग नलिका में वृद्धि एक दिशीय होती है और किस प्रकार की होती है, रसायन अनुवर्ती प्रकार की होती है, रसायन अनुवर्ती प्रकार की होती है। इस तरीके से निषेचन की क्रिया के दौरान पराग नलिका की क्या होती है, वृद्धि होती है। परंतु अधिकांशतः जो पादप होते हैं उनमें वर्तिका ठोस होती है, ठीक है, जिसके केंद्रीय भाग में, वर्तिका के केंद्रीय भाग में ऊतक होते हैं। उन ऊतकों को पैक्टिनेज एंजाइम नष्ट कर देता है, जिससे वर्तिका का जो केंद्रीय भाग होता है उसमें एक मार्ग बन जाता है। उस मार्ग में से होकर के पराग नलिका वृद्धि करती है और वहां से वो वर्तिका से अंडाशय के अंदर क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। इस मार्ग को क्या कहा जाता है, इस मार्ग जो होता है, इस मार्ग से पराग नलिका जो होती है वो अंडाशय में प्रवेश कर जाती है। तो ये निषेचन की क्रिया का दूसरा प्रमुख चरण हुआ। अब हम जो बात करने जा रहे हैं निषेचन की क्रिया के तीसरे प्रमुख चरण पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए निषेचन की क्रिया का पहला चरण था परागकण का अंकुरण, दूसरा चरण था पराग नलिका की वृद्धि और तीसरा चरण है पराग नलिका का बीजांड द्वार में प्रवेश, बीजांड द्वार में प्रवेश, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन माइक्रोपाइल या माइक्रोपोर। देखिए एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन माइक्रोपाइल। देखिए पराग नलिका का बीजांड द्वार में प्रवेश, बीजांड में प्रवेश, नहीं कि द्वार में, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, इसलिए हो गए एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल। क्योंकि एक बार गलत कर बोल चुके हैं इसलिए उसको दोबारा से हमने रिपीट कर दिया। देखिए पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश में हम बात करते हैं।
पराग नलिका जो होती है वो बीजांड में 3 प्रकार से प्रवेश कर सकती है। पराग नलिका बीजांड में कितने प्रकार से प्रवेश कर सकती है? 3 प्रकार से प्रवेश कर सकती है। पहला जो प्रकार है उस पर हम बात करते हैं। जैसे पहला है बीजांड द्वार प्रवेश। बीजांड द्वार प्रवेश, पराग नलिका बीजांड द्वार में 3 प्रकार से प्रवेश कर सकती है। पहला हो गया बीजांड द्वार प्रवेश, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोगैमी। प्रोगैमी के नाम से उसे जानते हैं, GAMY। दूसरा हो गया निभागी प्रवेश। निभागी प्रवेश कलेजोगैमी के नाम से इसे जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कलेजोगैमी के नाम से जानते हैं। और तीसरा है अध्यावरणीय प्रवेश। अध्यावरणीय प्रवेश जिसको बोलते हैं मीजोगैमी। देखिए एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। निषेचन की क्रिया के प्रमुख चरणों पे बात करना है। पहले चरण पर हमने बात कर ली परागकणों का अंकुरण। दूसरा चरण का नाम था पराग नलिका की वृद्धि। तीसरे चरण का नाम है पराग नलिका का बीजांड द्वार में प्रवेश। और पराग नलिका का बीजांड द्वार में प्रवेश 3 प्रकार से होता है: बीजांड द्वार प्रवेश, निभागी प्रवेश और अध्यावरणीय प्रवेश। देखिए बीजांड द्वार प्रवेश को हम आपको दिखा रहे हैं इस डायग्राम के द्वारा। इस तरीके की आपको हमने संरचना दिखाई थी, अगर आपने देखा हो। इस तरीके से देखिए ये परागकण है, ठीक है। इस परागकण में सबसे पहले अंकुरण हुआ, पराग नलिका का निर्माण हुआ। ये पराग नलिका किसमें से होकर के गुजरेगी? वर्तिका में से होकर के गुजरेगी। और गुजरने के बाद ये पराग नलिका अंडाशय में प्रवेश करती है। किसमें प्रवेश करती है? अंडाशय में प्रवेश करती है। और अंडाशय में प्रवेश करने के पश्चात ये बीजांड होता है। और बीजांड का जो बीजांड द्वार होगा, ये बीजांड द्वार कहलाएगा, ये निभाग द्वार कहलाएगा, ये अध्यावरणी कहलाएंगे, ये बीजांड व्रंत कहलाएगा। ये इसी बीजांड व्रंत के अंदर नाभिका होती है। तो आपको बता दें ये पराग नलिका होती है, वो बीजांड के बीजांड द्वार में से होकर के क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है। देखिए परागकण है, उसका अंकुरण हुआ। अंकुरण होने के बाद पराग नलिका निकली। वो पराग नलिका वर्तिकाग्र से वर्तिका में प्रवेश करते हैं, वर्तिका से अंडाशय में प्रवेश करती है, और अंडाशय से ये बीजांड के बीजांड द्वार में क्या करती है? प्रवेश करती है। और इस तरीके से बीजांड के बीजांड द्वार में से होकर के यदि ये पराग नलिका प्रवेश करे तो उसे बीजांड द्वार प्रवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड द्वार प्रवेश कहते हैं। बीजांड द्वार प्रवेश की परिभाषा क्या हुई? ध्यान से सुन लीजिए। जब पराग नलिका बीजांड के बीजांड द्वार में से होकर के प्रवेश करे, जब पराग नलिका, ये पराग नलिका है, जब पराग नलिका बीजांड के बीजांड द्वार में से होकर के प्रवेश करे, ये बीजांड द्वार है और ये पराग नलिका बीजांड है, और इस बीजांड के किस में होकर के प्रवेश कर रही है? बीजांड द्वार में से होकर के प्रवेश करे तो उसे बीजांड द्वार प्रवेश करते हैं। अधिकांशतः पादपों में, ठीक है, सामान्यतः पराग नलिका जो प्रवेश करती है वो बीजांड द्वार में से होकर के ही क्या करती है? प्रवेश करती है। इसलिए हम कह सकते हैं अधिकांशतः पादपों में ये एक सबसे पाई जाने वाली, अधिकांशतः पादपों में पाई जाने वाली ये एक सबसे सामान्य क्या होती है? विधि होती है। कैसी विधि होती है? सबसे सामान्य क्या होती है? विधि होती है। बीजांड द्वार प्रवेश की परिभाषा क्या हुई? जब पराग नलिका
बीजांड के बीजांड द्वार में से होकर के प्रवेश करे तो उसे क्या कहा जाता है, बीजांड द्वार प्रवेश कहा जाता है। और मोस्टली आवर्तबीजी पादपों में पराग नलिका जो होती है वो बीजांड द्वार में से होकर ही क्या क्या करती है, प्रवेश करती है। देखिए दूसरा पॉइंट में हम बात करते हैं निभाग द्वार प्रवेश पे हम बात करते हैं। देखिए निभाग द्वार प्रवेश के लिए हम आपको ये डायग्राम बना रहे हैं, देखिए ठीक है। एक बार फिर हम अंडाशय में क्या बनाने जा रहे हैं, बीजांड बनाने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए निभागीय द्वार प्रवेश के बारे में बात कर रहे हैं। ये प्रवेश ये तो कहलाएगा बीजांड द्वार प्रवेश, बीजांड द्वार, ठीक है। ये वाला भाग कहलाएगा निभाग। ये बाह्य अध्यावरण हो गया, ये कौन सा हो गया, अंत अध्यावरण हो गया, बाह्य अध्यावरण। और ये कौन सा कहलाएगा, अंत अध्यावरण कहलाएगा। ये बीजांड काय कहलाएगा और ये इसके अंदर क्या कहलाएगा, भ्रूण कोश कहलाएगा, भ्रूण कोश। ये संरचना कहलाएगी बीजांड काय, ये संरचना कहलाएगी बीजांड व्रंत, ये संरचना कहलाएगी नाभिका के नाम से इसे जानते हैं। देखिए यहाँ पे निभागीय प्रवेश को समझा रहे हैं आपको। देखिए परागण के बाद जो परागकण होता है वो वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाता है। स्थानांतरण के बाद परागकण में अंकुरण होता है, पराग नलिका का निर्माण होता है। ये पराग नलिका वर्तिका में प्रवेश करती है। वर्तिका से किसमें प्रवेश करती है, अंडाशय के अंदर प्रवेश करती है। ये अंडाशय हो गया। और अंडाशय से किसमें प्रवेश कर जाती है, निभाग के अंदर का कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। ये निभाग द्वार है, इस निभाग द्वार में से होकर के पराग नलिका क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है, जिसे निभागीय प्रवेश कहा जाता है। निभागीय प्रवेश की परिभाषा क्या हुई कि जब पराग नलिका बीजांड के निभाग द्वार में से होकर के प्रवेश करे, जब पराग नलिका बीजांड का, ये बीजांड है, और बीजांड के किस भाग में से होकर के प्रवेश करे, निभाग द्वार में से होकर के प्रवेश करे, तो उसे निभागीय प्रवेश कहते हैं। निभागीय प्रवेश की परिभाषा क्या हुई, क्लेजोगमी की, कि जब पराग नलिका बीजांड के निभाग द्वार में से होकर के प्रवेश करे तो उसे निभागीय प्रवेश कहा जाता है। देखिए निभागीय प्रवेश के 2-3 एग्जाम्पल बता रहे हैं। कैचुराइना का पादप होता है, उसमें पराग नलिका निभाग द्वार में से होकर के प्रवेश करती है। कौन सा पौधा है, कैचुराइना का पौधा। ये कैचुराइना का पौधा होता है, इसमें पराग नलिका निभाग द्वार में से, बीजांड के निभाग द्वार में से होकर के प्रवेश करती है। देखिए जुगलैंस का एक पादप होता है, जुगलैंस का। इस जुगलैंस के पादप में भी पराग नलिका जो होते हैं वो बीजांड के बीजांड द्वार में से होकर के प्रवेश करती है। और तीसरा एग्जांपल हम आपको बता दें, बीटूला। बीटूला का जो पौधा होता है, उस बीटूला के पौधे में भी जो पराग नलिका होती है वो पराग नलिका निभाग, बीजांड के निभाग द्वार में से होकर के क्या करती है, प्रवेश करती है। इसलिए आपसे पूछा है कि निभाग द्वार प्रवेश किसे कहते हैं, जब पराग नलिका बीजांड के निभाग द्वार में से होकर के प्रवेश करे तो उसे निभागीय प्रवेश कहते हैं। जब पराग नलिका बीजांड के बीजांड द्वार में से होकर के प्रवेश करे तो उसे बीजांड द्वार प्रवेश कहते हैं। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है उस पर हम बात करने जा रहे हैं और वो है हमारा अध्यावरणीय प्रवेश, इंट्यूब्यूमेंट्री एंट्री भी बोल सकते हैं या उसे मीजोगैमी के नाम से जानते हैं। देखिए इसको हम एक डायग्राम के जरिए आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। देखिए देखिए ये बीजांड की संरचना हम आपको बना करके दिखा रहे हैं।
देखिए ये क्या है, परागकण है, ठीक है। परागकण में अंकुरण हुआ, अंकुरण होने के बाद पराग नलिका का निर्माण हुआ, पराग नलिका वर्तिका में से होकर के अंडाशय में क्या कर गई, प्रवेश कर गई, ये अंडाशय में प्रवेश कर गई। देखिए अंडाशय के अंदर ये क्या है, बीजांड है, बीजांड में ये क्या है, बाह्य अध्यावरण कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बाह्य अध्यावरण। ये अध्यावरण कहलाएगा अंत अध्यावरण, ये वाला भाग कहलाएगा बीजांड द्वार, ये वाला भाग कहलाएगा निभाग द्वार, ये वाला भाग बीजांड व्रंत। अब यहां पे देखिए कि पराग जो कण है वो परागण की क्रिया द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचा, पहुंचने के बाद इस परागकण में अंकुरण हुआ, अंकुरण के फलस्वरूप पराग नलिका का निर्माण हुआ। ये पराग नलिका वर्तिका से होकर के किस में प्रवेश कर गई, अंडाशय में प्रवेश कर गई, और अंडाशय से प्रवेश करने के पश्चात ये बीजांड जो होगा उस बीजांड के इस अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण में प्रवेश करती है, उसके बाद अंत अध्यावरण में प्रवेश करती है, अंत अध्यावरण से बीजांड काय में, और बीजांड काय से किस में प्रवेश कर जाती है, भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाती है। उसे क्या कहा जाता है, अध्यावरणीय प्रवेश कहते हैं। जब पराग नलिका बीजांड के अध्यावरणीय भाग से प्रवेश करती है, जब पराग नलिका बीजांड के अध्यावरणीय भाग में से होकर के प्रवेश करती है तो उसे अध्यावरणीय प्रवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, अध्यावरणीय प्रवेश कहते हैं। जैसे आपको बता दें, पॉपुलस का पौधा होता है, किसका, पॉपुलस का पौधा होता है, पॉपुलस का पौधा जो होता है उसमें अध्यावरणीय प्रवेश, यानी कि उसमें पराग नलिका जो होती है वो अध्यावरणों में से होकर के क्या करती है, प्रवेश करती है। पॉपुलस के पौधे में पराग नलिका बीजांड के अध्यावरणीय भाग से होकर के क्या करती है, प्रवेश करती है। कुकुरबिट्टा का पौधा होता है, कुकुरबिट्टा का जो पौधा होता है उसमें भी, कुकुरबिट्टा के पौधे में भी पराग नलिका जो होती है वो बीजांड के अध्यावरणीय भाग में से होकर के क्या करती है, प्रवेश करती है। किसमें से होकर के प्रवेश करती है, अध्यावरणीय भाग में से होकर के क्या करती है, प्रवेश करती है। तो मैंने आपको बता दिया निषेचन की क्रिया के प्रमुख चरण। निषेचन की क्रिया के 4 प्रमुख चरण होते हैं। पहला चरण बताया परागकणों का अंकुरण, दूसरा चरण बताया पराग नलिका में वृद्धि, तीसरा चरण बता दिया पराग नलिका का बीजांड द्वार में प्रवेश, और चौथे चरण का नाम है पराग नलिका का बीजांड द्वार में पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। ठीक है, हम आपको पराग नलिका के बीजांड द्वार में प्रवेश के बारे में आपको बताया कि पराग नलिका जो होती है वो बीजांड में 3 प्रकार से प्रवेश कर सकती है। पहला आपको बताया बीजांड द्वार प्रवेश। बीजांड द्वार प्रवेश में मैंने बताया कि जब पराग नलिका बीजांड द्वार में से होकर के प्रवेश करे तो उसे क्या कहा जाता है, बीजांड द्वार प्रवेश कहते हैं। जब पराग नलिका बीजांड के निभाग द्वार में से होकर के प्रवेश करे तो उसे क्या कहा जाता है, निभागीय प्रवेश कहते हैं। और जब पराग नलिका किसमें से होकर के प्रवेश करती है, पराग नलिका बीजांड के अध्यावरणीय भाग में से होकर के प्रवेश करती है तो उसे अध्यावरणीय प्रवेश कहा जाता है। अधिकांशतः पादपों में पराग नलिका बीजांड के बीजांड द्वार में से होकर के प्रवेश करती है। ठीक है, कैजुराइना, विटूला और जुगलैंस वाले पादप जो होते हैं उसमें पराग नलिका बीजांड के निभाग द्वार में से प्रवेश करती है, तथा पॉपुलस और कुकुरबिट्टा के जो पौधे होते हैं उनमें पराग नलिका जो होती है वो बीजांड के अध्यावरणीय भाग में से होकर के प्रवेश करती है। देखिए निषेचन का जो चौथा चरण है जिसका नाम है पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश, इस बिंदु का अध्ययन हम अगली क्लास के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।